हाँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले है सूचना लेखन। ये कहते किसको हैं? कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी सूचना कहलाती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोटिस राइटिंग। यही कहते हैं ना इंग्लिश में? नोटिस राइटिंग। सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, समय और दिनांक स्पष्ट होने चाहिए, सूचना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए और सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। ये इतना होना चाहिए। 5 चीजें जो है वो सूचना के लिए आवश्यक है। उसके बाद है सूचना लेखन के प्रमुख बिंदु। सूचना लेखन के लिए प्रमुख बिंदु क्या क्या है? संस्था या संगठन का नाम, पहला पॉइंट, संस्था और संगठन का नाम। दूसरा होना चाहिए विषय, स्पष्ट रूप से विषय और शीर्षक। तीसरा, सूचना जारी करने का दिनांक। उसके बाद चौथा पॉइंट, सूचना का संक्षिप्त तथा संप्रेषणीय कथ्य, यानी जो कथ्य यानी जो बात कहना है, और सरल तथा सुबोध होना चाहिए। तो सूचना लेखन का प्रारूप आप लोग को पता है कैसे होता है? हेलो, सूचना लेखन का प्रारूप कैसे होता है? नहीं पता है? हम्म हाँ हाँ हाँ, ये लिखा जाता है, इतना ही होता है। चलो जरा मैं फोटो खींच कर तुम लोग को सेलेक्ट कर रही हूँ। उसका फोटो पहले खींच लेती हूँ। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ, चलो अब मैं शेयर कर रही हूँ, इस पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फोटो मैंने खींच लिया है, अब इसको मैं भेज रही हूँ यहाँ पर फोटो के रूप में। अभी देखो, तुम लोग स्क्रीन पे शेयर इसको कर रही हूँ मैं। इसे शेयर कर रही हूँ, फोटो को तो जा नहीं रहा है। अच्छा, इसको मैं शेयर कर रही हूँ तो क्यों नहीं जा रहा है? हेलो। अभी हो रहा था? अच्छा, अब नहीं हो रहा है? अच्छा, वो फोटो मैं जो खींच के भेजी हूँ उसको देखो। हाँ, जा रहा है? हाँ, दिख रहा है? हेलो। हाँ, ये हाँ, तो इसमें तुम लोग को दिख रहा है सूचना लेखन में सबसे पहले क्या क्या है? सबसे ऊपर में देखो,
सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, समय और दिनांक स्पष्ट होने चाहिए, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए, सूचना जारी करने वाले का पद लिखा। ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है सूचना के लिए। और आप लोग को इसमें सूचना लेखन में कितने मार्क्स का है बताओ? सूचना लेखन कितने मार्क्स का है? नहीं पता है? हेलो, सूचना लेखन कितने मार्क्स का है? बोलो। हेलो, 5 मार्क्स का है। अच्छा, अब ये देखो फॉर्मेट दिख रहा है तुम लोगों को सबको? हाँ, सबसे ऊपर में लिखना है संगठन का नाम। सूचना लेखन का प्रारूप ऐसे ऊपर में लिखने का जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को जस्ट दिखाने के लिए एक सबसे पहले बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बना के सबसे पहले लिखोगे संगठन का नाम, यानी जो तुम्हारे स्कूल का नाम है, लिख भी सकते हो डीएवी पब्लिक स्कूल, इतना तो लिख सकते हो। उसके ठीक नीचे लिखोगे सूचना। सूचना शब्द भी तुम लोग को दिख रहा है। उसके बाद विषय या शीर्षक, तो विषय तुम लोग का जो भी प्रश्न में रहेगा वो तुम्हारा विषय हो जाएगा। ठीक उसके नीचे लेफ्ट साइड में ही दिनांक, दिनांक के फिर नीचे जो आपका विषय वस्तु है, जो विषय जिस विषय से संबंधित सूचना आपको लिखनी है वो आपको 2 पंक्ति में खत्म करना है। फिर सूचना जारी करने वाले का नाम, उसके बाद उनका पद, और फिर नीचे उसका हस्ताक्षर। ये इतना तुम लोग लिख लोगे। सबसे कम सूचना ही लेखन का जो शब्द सीमा होती है वो लिखना है, और इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स 5 मार्क्स का मिलता है। ठीक है, अब ये समझ में आया आप लोग को? फॉर्मेट देख लिए ना आप लोग? ये फॉर्मेट आपका यही होता है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न, चलिए जरा प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। प्रश्न लिखिए आप लोग। अभी हटा दूं स्क्रीन से, इसको हटा दूं? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, ये फिर इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आपके ग्रुप पे, इसी के अनुसार फिर आप लोग लिखिएगा सूचना। चलिए अब लिखिए, प्रश्न लिखिए। आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में आपके विद्यालय में आशु भाषण प्रतियोगिता, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए आशु भाषण। आ तालाब विषय में छोटा उपमात्रा शु, भाकर भा, मूर्धन्य श, मूर्धन्य न, आशु भाषण। आशु भाषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? आशु भाषण को किस इंग्लिश शब्द का ये हिंदी है? डिबेट को क्या कहते हैं हिंदी में? वाद विवाद। और एक्सटेम्पोर को क्या कहते हैं? आकाश, एक्सटेम्पोर को क्या कहते हैं? यही आशु भाषण। आ रही बात समझ में? एक्सटेम्पोर जो होता है उसी का हिंदी है आशु भाषण। तो आपके विद्यालय में आशु भाषण प्रतियोगिता, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, आपके विद्यालय में आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थी को, भाग लेने के लिए विद्यार्थी को कब, कहाँ और किससे संपर्क करना है? भाग लेने के लिए विद्यार्थी को कब, कहाँ और किससे संपर्क करना है? भाग लेने के लिए विद्यार्थी को कब, कहाँ और किससे संपर्क करना है, कॉमा, इससे संबंधित सूचना लिखें। इससे संबंधित सूचना लिखें। ठीक है, अच्छा
ये जो मैं दे रही हूं इसको आप लोग लिखिएगा जरूर। हेलो, ये जो सूचना लेखन मैं आप लोगों को दे रही हूं इसको जरूर लिखेंगे। हेलो हेलो, बीच बीच में आप लोग का कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। स्कूल में तो एकदम क्लास लेने में ही नेट जो है फेल हो जा रहा है। चलिए उसके बाद लिखिए एक और सूचना लेखन। पुस्तक प्रदर्शनी में, पुस्तक प्रदर्शनी में, पुस्तक प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी प्र द तालव्य श रेफ न दीर्घिकार नी। पुस्तक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को आने के लिए, पुस्तक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को आने के लिए प्रधानाचार्य की ओर से, पुस्तक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को आने के लिए प्रधानाचार्य की ओर से 40 से 50 शब्दों में एक सूचना लिखें। पुस्तक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को आने के लिए प्रधानाचार्य की ओर से 40 से 50 शब्दों में एक सूचना लिखें। ठीक है, हो गया प्रश्न? हेलो, बोलो भाई, तुम लोग मुंह क्यों बंद रखते हो? हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, हेलो हेलो, क्यों किसी बच्चे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, बोलो। हाँ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? मैं इतना पूछ रही हूँ, तुम लोग उधर से चुपचाप बैठे हुए हो। अच्छा, विज्ञापन है ना सिलेबस में तुम लोगों के? हाँ हाँ, है ना विज्ञापन? है या नहीं है? जल्दी बोलो। सिलेबस में विज्ञापन भी है तुम लोगों के, अनुच्छेद है, पत्र है, सूचना लेखन है, संवाद लेखन है, और विज्ञापन लेखन शायद नहीं है। अब उसकी जगह क्या आ गया है? सिलेबस कोई पढ़ के बताओ तो, क्या क्या सिलेबस तुम लोग याद ही नहीं रख रहे हो अभी? सिलेबस क्या है? जल्दी बोलो। लघु कथा लेखन है ना? हाँ, हेलो, प्रथम, मधुरम, 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 कैन यू हियर मी? आकाश, आकाश, कोई नहीं हो, सब चले गए हो? आकाश, मधुरम। अच्छा चलो, 10 आई के कौन है? हर्षिता राज, सुनाई पड़ी मेरी आवाज? हर्षिता, हर्षिता,
किसका कनेक्शन कट रहा है? सपना, किसका कनेक्शन कट रहा है बच्चा? क्या बात है, मतलब 14 स्टूडेंट ही हैं अभी? हेलो हेलो हेलो, ये मधुरम नहीं है क्या? मधुरम बैठा हुआ है, सब है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। मधुरम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, चलो ये बताओ, एक मिनट। लघु कथा लेखन, लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि साहित्य की सभी विधाओं में कहानी का विशेष स्थान है। कथा लेखन मतलब कहानी लेखन। कहानी सुनना सुनाना सभी को अच्छा लगता है और बच्चों को तो कहानियाँ बहुत प्रिय होती हैं। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी जो है सबसे पुरानी विधा है, यानी सबसे प्राचीन विधा है और जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। कहानी में किसी सत्य अथवा काल्पनिक घटना का इस प्रकार कथन किया जाता है जिसे श्रोता जो है वो ध्यानपूर्वक सुनता है। इसीलिए कहानी में एक कहानी कहने वाला और एक कहानी सुनने वाला अवश्य होता है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, लेकिन आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। जहाँ तक लघु कथा का प्रश्न है, तो यह भी एक कथात्मक विधा है, पर कहानी से भिन्न है, क्योंकि दोनों के कलेवर में अंतर होता है। कलेवर मतलब दोनों के शारीरिक संरचना में, दोनों के बनावट में। इसीलिए दोनों को एक मानकर नहीं चलना चाहिए। किसी भी कहानी को संक्षिप्त कर देने से लघु कथा नहीं बन जाती है। हाँ, यह सत्य है कि लघु कथा और कहानी से सबसे अधिक निकट होती है। लघु कथा जो है वो कहानी से सबसे नजदीक होती है। इसीलिए अंग्रेजी में कहानी को सेज वत्सल कहते हैं और लघु कथा को सैवितेज जयवत्सल कहते हैं। लघु कथा दिखने में छोटी अवश्य होती है, पर पाठक के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहानी की तुलना में लघु कथा लिखना अधिक कठिन होता है। लघु कथा के प्रमुख गुण हैं संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। कहानी की तरह लघु कथा में वर्णन और विवरण का अवकाश नहीं होता, बल्कि संकेत और व्यंजना से काम चलाया जाता है। तो ध्यान रखने की बात है कि लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में है, जो वह कथा को प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में बड़े अर्थ निकालना उसका खासियत होता है। किसका? लघु कथा का। और अपनी बात संदेश रूप में कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचाना, इसी में उसकी सफलता छुपी होती है। लघु कथा का सौंदर्य अपनी शैली, बनावट, कशावट, कथ्य और शिल्प में निहित होता है। लघु कथा के प्रमुख विशेषताएं, यानी लघु कथा में प्रमुख कौन कौन सी विशेषता हैं, ये आपको देखना है। कथानक, जहाँ तक कहानी के कथानक में घटनाओं का विस्तार होता है, वहीं लघु कथा के कथानक में घटनाओं के विस्तार का भाव होता है। कहानी में जहाँ संघर्ष की तीव्रता होती है, वहीं लघु कथा में संघर्ष की तीव्रता नहीं होती है। पात्र योजना, कहानी की तुलना में लघु कथा में पात्रों की संख्या 1-2 तक ही सीमित होती है। लघु कथा में मानव के अलावा पशु पक्षी भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, तुम लोग उधर से कुछ बोलते क्यों नहीं हो बच्चों? हेलो, हाँ बोलती रहो, तुम लोग से पूछा जा रहा है तो जवाब दो उधर। ये लघु कथा भी तुम लोग के पोर्शन में, सिलेबस में है और इससे संबंधित तुम लोग को बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ, प्रश्न भी दे चुकी हूँ। तो पात्र योजना, यानी पात्र जो कैरेक्टर जो होता है, कहानी की तुलना में लघु कथा में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। और लघु कथा में क्या होता है कि मानव के अलावा पशु पक्षी को भी आधार बनाया जा सकता है।
कल्पना की उड़ान। लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, अर्थात लघु कथा में राजा रानी पशु पक्षी आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं और काल्पनिक घटनाएं भी हो सकती हैं। शैली। लघु कथा में लेखक अपनी बात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, अतः संकेतात्मकता लघु कथा की शैली का विशिष्ट गुण है। लघु कथा लेखक में किसी बात को संक्षेप रूप में कहने की योग्यता होनी चाहिए। शैली की दृष्टि से लघु कथा किसी गद्य गीत जैसी सुगठित होती है। उपदेशात्मकता। लघु कथा में कोई न कोई उपदेश अवश्य होता है, अतः उपदेशात्मकता भी इसका प्रमुख गुण है। संक्षिप्तता। लघु कथा का सारा कलेवर उसकी लघुता में निहित होता है, अतः कहानी की तरह उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती। लघु कथा में उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है। लघु कथा को पढ़ने के बाद यह उद्देश्य पाठक के समक्ष बिजली की तरह कौंध की तरह अभिव्यक्त हो जाता है। इसमें जो भी उपदेश दिया जाता है वह भी एक तरह का उद्देश्य हो सकता है। अब लघु कथा कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में। लघु कथा की 3 प्रचलित शैलियां हैं। लघु कथा जो है वो इसकी 3 प्रचलित शैलियां हैं। पहला है विवरणात्मक, यानी बिना किसी संवाद के लिखी गई लघु कथा। इस तरह की कथा को कहते हैं विवरणात्मक, यानी कोई संवाद उसमें नहीं होता है, सिर्फ कथा जो है वो लिख दी जाती है। संवादात्मक, यानी केवल संवादों में लिखी गई लघु कथा, यानी सिर्फ संवाद उसमें डायलॉग रहेंगे। मिश्रित, विवरण एवं संवाद युक्त लघु कथा, इसमें विवरण भी होगा और संवाद भी होंगे। नेक्स्ट होता है लघु कथा के मूल तत्व, यानी लघु कथा में क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला इसमें होता है कथ्य, यानी कहानी का मूल, लेखक जो कथाकार जो है वो क्या कहना चाहता है, कथ्य। उसके बाद पात्र, उस कथा के कौन कौन से पात्र हैं। चरित्र चित्रण, यानी उस कथा के जो कैरेक्टर हैं उनका चरित्र, जो पात्र हैं उनका चरित्र। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है संवाद और उद्देश्य। तो लघु कथा को लिखने के लिए स्मरण रखने की महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या क्या बातें हैं कि केवल छोटे आकार की वजह से ही हर एक रचना लघु कथा नहीं होती। यानी हम कोई भी छोटी सी कहानी को कह देंगे कि ये बहुत लघु आकार, इसका आकार बहुत छोटा है इसलिए लघु कथा है, नहीं। आकार में लघु तथा कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जा सकता है। कहानी की संक्षिप्तीकरण का नाम लघु कथा नहीं है, यह एक स्वतंत्र विधा है और इसका एक अपना विशिष्ट शिल्प विधान है। अनावश्यक विवरण एवं विस्तार से हर हाल में बचा जाना चाहिए। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। 5 पंक्तियों की लघु कथा में यदि 6 पात्र डाल दिए जाएं तो पाठक उनके नामों में ही उलझा रहेगा। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें, या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को। शीर्षक को लघु कथा का प्रवेश द्वार माना गया है। एक कमजोर शीर्षक पाठक को रचना से दूर कर सकता है। उसके बाद रचना में भाषण देने से गुरेज करें, यानी जब हम कहानी लिखते हैं तो उस समय भाषण नहीं होना चाहिए लघु कथा में। जो कहना है वह पात्रों या परिस्थितियों के माध्यम से कहना चाहिए। जब रचनाकार स्वयं पात्र की भूमिका में आ जाता है तो उसके पक्षपाती हो जाने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लघु कथाकार को चाहिए कि वह व्यंग को कटाक्ष का रूप देने का प्रयास करे ताकि लघु कथा हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बची रहे। विषय में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए, यानी जब लघु कथा हम लोग लिखते हैं तो उसमें नवीनता लाना चाहिए। चलताऊ विषयों से बचना चाहिए, मसलन कथनी करनी में अंतर बेहद पुराना और घिसा फूटा एवं वाव विषय हो चुका है और दुर्भाग्यवश अभी भी नए लघु कथाकारों का मनपसंद विषय है। लघु कथा चूंकि एक विशेष क्षण को उजागर करने वाली एकांगी रचना होती है, अतः रचना में विभिन्न काल खंडों अथवा अध्यायों होती कोई स्थान नहीं है। लघु कथा में एक से अधिक घटनाओं का समावेश इस विधा के कोमल कलेवर के विपरीत है। लघु कथा जो है अंत में कुछ न कुछ पाठक के बुद्धि पर छोड़ दिया जाता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्टता लघु कथा की जान मानी जाती है, अतः लघु कथा को पहेली बनने से भी बचाया जाना चाहिए। लघु कथा में मनमर्जी का अंत थोपने से बचना चाहिए, क्योंकि लघु कथाकार जब निर्णायक की भूमिका में आ जाता है तब लघु कथा को बेजान और बेमानी होने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस एक सशक्त अंत लघु कथा की कई कमियों को ढक देता है। अब जैसे देखिए, लघु कथा को लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है? निरंतरता, कथात्मकता, प्रभावी संवाद, रचनात्मकता यानी कल्पना शक्ति का प्रयोग, जिज्ञासा यानी रोचकता। अब जैसे लघु कथा के एक उदाहरण मैं आप लोगों को पढ़ कर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अहंकारी वृक्ष, लघु कथा में है कि अहंकारी वृक्ष सुंदर घने वन में खड़े एक वृक्ष के साथ लिपटी एक लता धीरे धीरे वृक्ष के बराबर ऊंची हो गई। वृक्ष का आश्रय पाकर उसने भी फलना फूलना आरंभ कर दिया। यह सब देखकर वृक्ष अहंकार से भर उठा। उसे लगने लगा कि यदि वह नहीं होता तो लता का अस्तित्व ही न होता। लता समझते हो तुम लोग? लता किसको कहते हैं? बताओ। हेलो हेलो, क्या बात है, कोई जवाब नहीं आ रहा है? लता किसको कहते हैं? प्रथम, मधुरम, शालिनी, सब लोग बैठे हुए हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी से बताओ। लता किसको कहते हैं? मधुरम, श्वेता, राजनंदिनी, हर्षिता, आस्थार्य, तुम लोग सब चुपचाप क्यों बैठी हो? हाँ, हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तुम लोगों को? हेलो, क्या बात है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लता किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ, लता यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं लता को? पतली बेल, वेरी गुड। क्लाइंबर, जिसको क्लाइंबर कहते हैं, जो बिना किसी सहारे के, जैसे मनी प्लांट, ये सब क्या है? ये सब क्लाइंबर है। सेम का पौधा, ये सब क्लाइंबर हैं। यानी जितने जमीन पर जो पौधे या किसी लकड़ी के सहारे या किसी पेड़ के सहारे जो ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, पतली बेल जिसको कहते हैं, तो उसको क्लाइंबर ही कहते हैं। तो एक वृक्ष जो था वो अहंकार से भर उठा। उसको लगा कि ये लता उसी के बदौलत सुरक्षित है, उसके अस्तित्व लता पेड़ के कारण ही है। एक दिन वृक्ष उस लता को धमकाते हुए बोला, सुन, सबसे बड़ी बात है लघु कथा या किसी भी कथा को लिखने में विराम चिन्हों का ध्यान, और विराम चिन्हों के साथ साथ संवाद। ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, संवाद की सबसे बड़ी भूमिका होती है और विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह लिखने के वक्त जैसे सुन आप लिखिएगा तो सुन के बगल में संबोधन चिन्ह होना चाहिए, एक पूर्ण विराम, उसके नीचे अनुस्वार, इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। तो किसी भी कथा को लिखने में, लघु कथा को लिखने में संबोधन चिन्ह अनिवार्य होता है। और दूसरा, इसमें आपको संवाद जो है आपका बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। तो कहता है, चुपचाप जो मैं कहता हूं उसे किया कर, वरना धक्के मारकर तुझको भगा दूंगा। तभी उस रास्ते पर आ रहे दो पथिक वृक्ष की खूबसूरती देखकर रुक गए। एक पथिक ने, हेलो हेलो, हेलो, हेलो हेलो, हेलो,
हेलो, हेलो, हेलो, सब लोग आ गए? सब लोग आ गए? हाँ, आज बहुत कट रहा है। तो ये कहानी में पढ़ा रही थी, कहाँ तक पढ़ाई थी, कहाँ तक बताई थी? वो एक पेड़ के बारे में बता रही थी ना, एक वृक्ष। हाँ, एक दिन उस वृक्ष उस लता को धमकाते हुए बोला कि सुन, चुपचाप जो मैं कहता हूँ उसे किया कर, वरना धक्के मारकर तुझको भगा दूंगा। तभी उस रास्ते पर आ रहे दो पथिक वृक्ष की खूबसूरती देखकर रुक गए। एक पथिक ने अपने दूसरे साथी पथिक से कहा, भाई, ये वृक्ष तो अत्यंत सुंदर लग रहा है। इस पर जो सुंदर बेल पुष्पित हो रही है, इस उसकी वजह से तो और भी सुंदर लग रहा है। इसे देखकर तो मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि इसके नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करूं। पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरा पथिक बोला, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। यदि इस वृक्ष पर यह बेल पुष्पित न होती तो शायद इस वृक्ष की सुंदरता इतनी नहीं होती। यह वृक्ष भी और वृक्षों की तरह ही केवल छांव देता, लेकिन खूबसूरत नहीं दिखता। इस बेल ने इस वृक्ष की सुंदरता को और भी निखार दिया है। चलो यहीं थोड़ी देर विश्राम करते हैं और इस सुंदर नज़ारे का आनंद उठाते हैं। उन दोनों पथिकों की बातें सुनकर वृक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया और वह बड़ा लज्जित हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इस उसका महत्व लता के साथ है, उसके बिना नहीं। तो ये लघु कथा के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि लघु कथा लिखने के लिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं। जैसे एक गांव में एक गरीब लकड़हारा का रहना, जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर गुजारा करना। एक दिन नदी के किनारे पेड़ से लकड़ियां काटते हुए कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिरना, वह जीवन निर्वाह की चिंता होना। दुखी होकर रोना, तभी नदी में से जल देवता का प्रकट होना। ये कहानी पढ़े हो तुम लोग? हाँ, इस कहानी को पढ़े हो? रोने का कारण पूछना, लकड़हारे द्वारा सारी बात बताना, जल देवता द्वारा पहले सोने की कुल्हाड़ी लाना, लकड़हारे द्वारा अस्वीकार किया जाना, फिर चांदी कुल्हाड़ी लाना, इसे भी अस्वीकार करना, अंत में लोहे की कुल्हाड़ी लाना और लकड़। पढ़े हो तुम लोग ना? तो इस तरह से देवता को उसकी ईमानदारी पर खुश होना और तीनों कुल्हाड़ी दे देना। तो इस तरह से लघु कथा लेखन के लिए हो सकता है कि पॉइंट्स दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स नहीं दिया रहता है, आपको खुद से लिखना होता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ, प्रश्न किस तरह से रह सकता है। जैसे संकेत बिंदु दिया गया है, जैसे यहाँ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर लघु कथा और उससे मिलने वाली शिक्षा को लिखिए। जैसे एकता में बल, ये शीर्षक है। उसके बाद दूसरा है लालच बुरी बला है। तो शीर्षक देते हुए ऐसी लघु कथा लिखिए जिससे निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हों। यहाँ पर दिया है प्रश्न कि शीर्षक देते हुए ऐसी लघु कथा लिखिए जिनसे निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हों। शिक्षा क्या है? घोर संकट की परिस्थितियों में हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षा देते हुए आपको लघु कथा लिखना है कि ऐसी कोई कहानी लिखिए जिसमें इस तरह का शिक्षा दिया हो। उसके बाद भाग्य भी उन्हीं के साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जबकि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ बैठे रहने वाले का विनाश होता है। ये एक कहानी, ये शिक्षा देते हुए एक और दूसरी कहानी, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। इससे संबंधित कोई कहानी। किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है, तो दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें। इससे संबंधित कोई कहानी। आता है कहानी ये सब समझकर लिखना? हाँ, हेलो, मैं ये इससे संबंधित एक प्रश्न दूंगी सब आप लोगों को, ये और इससे संबंधित आपको कहानी लिखनी है। उसके बाद निम्नलिखित शीर्षकों एवं शिक्षाओं के आधार पर लघु कथाएं लिखिए। शीर्षक है कुमार्ग। शिक्षा है अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, ये शीर्षक है और शिक्षा।
फिर शीर्षक है ले डूबती है आपस की शत्रुता। शिक्षा अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ देता है उसका अंत निश्चित है। निम्नलिखित प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में शीर्षक सहित एक लघु कथा लिखिए। एक बूढ़ा किसान था, उसके चारों पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते थे। किसान बहुत दुखी था। बूढ़ा किसान उन्हें बार बार समझाता था और उपाय और झगड़ने की नसीहत भी देता था, पर उन चारों पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन उस बूढ़े किसान ने एक उपाय सोचा। अब इस कहानी को आगे पूरा करना है।